बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आप हमारा इंटरव्यू का कंप्लीट कोर्स www.harvardacademy.com से ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम इंटरव्यू के मुतालिक, भले ये एफपीएससी का इंटरव्यू है, पीपीएससी का इंटरव्यू है या प्राइवेट, आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका क्या मकसद होता है और आपको कैसे मेंटली प्रिपेयर करना है अपने आप को कि आप किस तरीके से आंसर करते हैं। तो लेट मी क्लैरिफाई कि जो हम यहाँ पे अपने कोर्स में आपको कोई क्वेश्चन का आंसर सजेस्ट करते हैं, सेम टू सेम कभी भी ना दें। हर पर्सनैलिटी के अपने एक फ़ीचर्स होते हैं, उसके अपने हालात होते हैं, तो आपने अपने कॉन्टेक्स्ट में ही उसका आंसर करना होगा। तो ये क्वेश्चन जो आज का है हम इसको एड्रेस करेंगे। हाउ मैनी टाइम्स वर यू लेट टू वर्क क्लास इन दी लास्ट ईयर। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप क्लास में कितना लेट थे, एब्सेंट थे। तो लेट से मुराद यहाँ पे एब्सेंट और लेट दोनों आपने लेने हैं। लेट वो होता है जब आप ऑफिस में घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे लेट जाते हैं लेकिन टोटली एब्सेंट नहीं होते। और एब्सेंट का मतलब ये है कि आप टोटली उस दिन ऑफिस में जाते ही नहीं हैं। तो आपका ये रवैया कैसे है। आपको जो हायर करने वाला है, मैनेजर है या कमेटी है या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एक इंटरव्यूइंग बोर्ड है, कमेटी है, तो उसका एक अपना हिरारकी होती है, एक अपना तरीक़ेकार होता है। वो आपको गेस कर रहे होते हैं कि हमें जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं, जो अवेलेबल एस्पिरेंट्स हैं, उनमें से बेस्ट हम चूज़ करें। तो आपके हर आंसर के कुछ पहलू होते हैं जो आपके इम्पैक्ट कर रहे होते हैं और उसी इम्पैक्ट के आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है, इसलिए कि देखा जाए कि एक इंडिविजुअल का वर्किंग एटीट्यूड क्या है। अगर एक फिनेंशियली इतना स्ट्रांग होगा, उसको कोई ज़रूरत नहीं है जॉब की, तो वो जॉब पे अगर चला भी जाएगा, उसको सिलेक्शन हो भी जाएगी, तो वो पंक्चुअल नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली। ऐसा भी मुमकिन है कि आपका पहले बिजनेस कोई रन कर रहे हूँ और आप जब ऑफिस ज्वाइन करें तो आप उसको एज अ पार्ट टाइम लें, जो मैक्सिमम आजकल के ऑफिस टाइम में लोग कर रहे होते हैं। तो इस तरह के एक्सेप्टेबल लोग नहीं होते, ऑफिस डेकोरम के ख़िलाफ़ होता है। ऐसे लोगों से अवॉइड किया जाता है कि उनको हायर किया जाए, क्योंकि वो एक रॉन्ग मैसेज जाते हैं, उससे ऑफिस का एनवायरनमेंट ख़राब होता है। तो देखना ये होता है कि हम जिस बंदे को हायर करने जा रहे हैं वो फिट है, वो पंक्चुअल है, वो अच्छे तरीके से काम करता है। तो इसके आंसर तो बहुत सारे हो सकते हैं। आगे चल के हम इसी के तनाजुर में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उससे मुराद क्या है और आपका आंसर कैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल हम देंगे, लेकिन एग्जाम्पल आपने उसको सेम टू सेम फिट नहीं करना। द इंटरव्यूअर वुड लाइक टू नो अबाउट योर डेडिकेशन टू बीइंग प्रेजेंट एंड ऑन टाइम, कि आप कितना टाइम पे आते हैं, कितना डेडिकेटेड अपने वर्क के। ए पार्ट ऑफ बीइंग डिलीजेंट एम्प्लॉय इज़ टू इंश्योर दैट यू आर ऑलवेज ऑन टाइम एंड प्रेजेंट व्हेन एक्सपेक्टेड, कि जब आपको बुलाया जाए और ऑफिस को ज़रूरत पड़े आपके मौजूदगी की और काम की एजेंसी हो तो आप अवेलेबल हों, तो ये रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे हम अटेंडेंस इंटरव्यू क्वेश्चंस विद सैम्पल आंसर्स भी देखते हैं कि एक अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो उससे क्या मुराद है। हाउ मैनी डेज वर यू एब्सेंट फ्रॉम वर्क इन द लास्ट ईयर, कि आप अपने पिछले साल में ऑफिस में कितना लेट थे, या वर्क से कितना लेट थे, या क्लास में कितना लेट थे। आप फ्रेश एजुकेशन हासिल करने से आप जॉब में जाना चाह रहे हैं तो आपसे डेफिनेटली यही क्वेश्चन आपकी एजुकेशन की रेगुलरिटी के मुतालिक पूछा जा सकता है। तो पूछना ये होता है कि आप कितने उसमें सच्चे हैं। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं होता, बहुत रेयर होते हैं जो ये कहे कि मैंने पूरे साल में एक दिन भी लेट नहीं हुआ या एब्सेंट नहीं हुआ। तो एब्सेंट से मुराद ये है कि अचानक आपको छुट्टी करनी पड़ गई। तो ये इंसान के साथ मसाइल भी होते हैं, मजबूरी भी होती है। तो ये रेशो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। जब आप ये देखें कि एक लेवल बहुत ज़्यादा, यानी कि 20% आप एक साल में 20 दफ़ा एब्सेंट हुए हैं, तो ये रेशो बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको फिर कवर नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कहते हैं कि जी 20 दिन, तो फिर जेन्युइन लॉजिक होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा उसको थोड़ा रेशनलाइज कर सकते हैं कि जी आपकी मजबूरी क्या थी जब आप इतना एकदम एब्सेंट हो गए। तो एब्सेंट से नेवर मीन कि आपने उनको इन्फॉर्म नहीं किया था, बल्कि आप मजबूरन, आप इलनेस हो सकती है, आपके कोई डिज़ास्टर्स सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें हालात ही ऐसे थे कि आपके लिए ऑफिस जाना पॉसिबल नहीं था। तो लॉजिक एक अथेंटिकेटेड होना चाहिए। अगर आप कहते हैं जी 2 दिन 3 दिन लेट था या एब्सेंट था,
तो कोई नहीं, इसमें चल जाता है, रीज़नेबल एक होना चाहिए ऑप्शन। तो ये एक एग्जांपल भी उसकी क्या आप लॉजिक दे सकते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन हो सकता है, हैव यू एवर रिसीव डिसिप्लिनरी एक्शन बिकॉज ऑफ यूर अटेंडेंस, कि आप बार बार अब्सेंट हो रहे हैं, बार बार लेट हो रहे हैं और इसकी वजह से कोई आपके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन लिया गया। अगर लिया गया तो आप बताएं कि लिया गया, लेकिन उसके बाद आपने अपनी काउंसलिंग की, आपने आपको ठीक किया, तो अब ये पिछले साल में नहीं ऐसा हुआ, या पिछले 2-4 महीनों से, 6 महीने से पहले 1-2 दफ़ा हुआ था, तो जब आपको ऐसा वार्निंग लेटर मिला तो आपने रियलाइज़ किया और आपके जो मैनेजर थे, आपके बॉस थे, उन्होंने आपकी काउंसलिंग की और आपको समझाया कि आपकी वजह से दूसरे लोग रॉन्ग मैसेज ले रहे हैं, तो आप अपने आप को रेगुलर करें। या वक्ती तौर पे आपके मैनेजर ने आपको टाइम से बुला के थोड़ा सा डांट डपट की थी, तो उसके बाद आपने अपने आप को ठीक कर लिया, आपने चीज़ों को मैनेज किया। आप पहले दूर रह रहे थे, आपने अपने करीब हॉस्टल ले लिया या घर ले लिया, जिससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो उसका एक लॉजिक भी होता है। अगर आपने ऐसा कोई रवैया है तो उसका लॉजिकली आपने मोटिवेट करना है, ऐसे मैसेज देना है कि अब आपके कैरियर में या कैरेक्टर में ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है जिससे आप नई जॉब में ऐसा रवैया जारी रखेंगे। हाउ डिपेंडेबल डू यू बिलीव यू आर, कि आप कितने काबिल इन्हिसार शख्स हैं। इसका मतलब यह है कि आप रेगुलर होंगे, जिस टाइम आपको आपका ऑफिस कॉल करेगा आप अवेलेबल होंगे, तो डिपेंडेबल है। यानी कि एक ऐसा शख्स ज़िम्मेदार होना चाहिए जिसको हायर पोस्ट पे रखा जाए, कि जब उसको कॉल किया जाए वो अवेलेबल हो, जब ऑफिस को ज़रूरत पड़े तो वो आके अपना काम करे, या फिर उसको कोई असाइनमेंट आउट ऑफ द वे उसका बॉस देता है, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट देता है, तो वो उसको सक्सेसफुली मीट करे। ये तभी मुमकिन होता है जब आप पंक्चुअल होते हैं। जब आपको कॉल किया जाए और आप ये कहें कि आपके ऑफिस का टाइम ये नहीं है, आप ऑफिस टाइम में ही काम करेंगे, तो इट मीन्स कि आप डिपेंडेबल नहीं हैं, बल्कि आप अपने एक तरीक़ेकार से अपनी ज़िंदगी का स्टाइल है उसी से ही चलते हैं। तो ऑफिस में ऐसा जो रवैया होता है वो ज़रूरत नहीं होती। यानी कि एक लीनियंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए, और सम टाइम आपको 8 घंटे ड्यूटी के बजाय 12 घंटे भी काम करना पड़ जाए, 16 घंटे 18 घंटे भी काम करना पड़ जाए, तो आप अवेलेबल हों, तो ये रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मुमकिन तौर पे क्वेश्चन हो सकता है, हाउ डू यू हैंडल इट व्हेन यू नो यू आर गोइंग टू बी एब्सेंट फ्रॉम वर्क, कि आप आने वाले दिन में मुमकिन है कि ऑफिस ना पहुंच सकें, तो आप क्या करते हैं। तो ये तरीक़ाकार ये होता है कि आप अपने सबॉर्डिनेट को चीज़ों को समझा दें कि प्रायोरिटी पे कौन कौन से टास्क चल रहे हैं, और अगर मैं लेट हो जाता हूँ, मुमकिन तौर पे मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अपनी बीवी को लेके, बच्चे को लेके, या ख़ुद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या मेरी तबीयत मुझे आज लग रहा है कि कल ठीक नहीं होगी, या फिर अर्जेंसी है, आपको वापस कहीं जाना है, एज ए जो फैमिलीज़ में इश्यूज़ होते हैं, तो इस मामले की वजह से आपको कल मुमकिन तौर पे अगर आप नहीं आते, तो ये प्रायोरिटी पे टास्क हैं, उनके ऊपर आप ब्रीफिंग दें, नोट लिख दें, अपने बॉस को बताएं कि वो अल्टरनेटिव देख ले। अगर अर्जेंसी पड़ती है या फिर बॉस पूछता है, उससे बड़ा बॉस यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कि फ़लाँ टास्क का क्या हुआ, तो उसकी प्रोग्रेस ये है और मुमकिन है कि मैं कल ना आ सकूं, तो ये जब आप ये मुमकिन है कि अगले दिन आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। जब आप प्रिडिक्ट नहीं करते और फ़ौरन से आपको सुबह का रात के 3-4 बजे कॉल आती है कि जी फ़लाँ अर्जेंसी हो गई, आपको गाँव आना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, फिर सुबह जो ही होती है पहली फुर्सत में अपने बॉस को मैसेज छोड़ें, जब आप फ्री होते हैं कि मुझे कॉल करें, या मैं कॉल आपको करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, आप अपने ऑफिस को कांटेक्ट करें, मैनेजर को कांटेक्ट करें और उनको बताएं कि फ़लाँ फ़लाँ टास्क जो है प्रोसेस में था, आज ये मजबूरी होगी कि मैं ऑफिस अवेलेबल नहीं हो पाऊँगा, तो मेरी एब्सेंस की वजह से कोई जो टास्क है वो रुकना नहीं चाहिए। तो आप उसके बारे में सारी नो हाउ या अपने सबॉर्डिनेट को बता सकते हैं कि ये मामला टेकअप करे और मैनेजर को जाकर रिपोर्ट करे ये इशू हुआ है। तो ये होता है प्रिकॉशंस लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुमकिन तौर पे हो सकता है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर रनिंग लेट फॉर वर्क, जब आप अपने ऑफिस से लेट हो रहे हैं तो आप क्या करते हैं। तो आप अपने बॉस को इंटीमेट कर दें कि जी आपकी ये मजबूरी, थोड़ी देर आप लेट हैं, उसके बाद आप अपने ऑफिस पहुंच जाएंगे। तो मैनेजमेंट को या मैनेजर को इन टाइम इंटीमेट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब आप इन्फॉर्म कर देते हैं तो डेफिनेटली एक आपका पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है कि जी बंदा टोटली एब्सेंट नहीं है, ये टास्क जो है थोड़ी देर तक कंप्लीट हो जाएगा, टोटली लेट नहीं है या टोटली हम उसको मीट ना कर पाएँ ऐसी पोजीशन में नहीं है। तो ये होता है कि जब आप ऑफिस से लेट हो रहे होते हो तो अपने ऑफिस में किसी न किसी को आप इन्फॉर्म कर देते हैं। अगर आप
को एक ऑफिस की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि अगर कोई लेट होता है या अर्जेंट छुट्टी करनी पड़ती है तो वो क्या तरीक़ेकार करेगा, तो उन गाइडलाइन को वो फॉलो करेगा। तो इट्स मीन कि वो रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल है, रिस्पॉन्सिबल फर्द है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छे तरीके से एक जो मेंबर होकर अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने के काबिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुमकिन तौर पर हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक आर सम गुड रीजंस टू मिस वर्क। कि नॉर्मली ये होता है कि ऑफिस में वर्कलोड हो, आप पिछले पूरे हफ्ते से थके हुए हैं, आप ये चाहते हैं कि आपको तबीयत भी ठीक नहीं, आप रिलैक्स होना चाहते हैं, तो क्या चांसेस हैं कि आप अब्सेंट कर लें अपने आप को, या क्या समझते हैं कि जब आप अब्सेंट होते हैं तो आप काम से भाग रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है, सम टाइम एक इंडिविजुअल के माइंड में आता है कि जी आज काम इस वीक में काम ज़्यादा है तो मैं छुट्टी कर लूँगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगा। तो इस तरह के कुछ होते हैं। तो डेफिनेटली जो इंसान वो सामने बैठे होते हैं उन्होंने भी ऐसे लोगों को देखा भी होता है, सारी चीज़ें समझ भी आ रही होती हैं। अगर ऐसी चीज़ है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कि जी ऐसा कभी हुआ है या नहीं हुआ, या आप ऐसा कभी करते हैं या नहीं करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना आंसर ऐसा ना देना कि जिसमें बिल्कुल नेगेटिव आपका इंप्रेशन जाए कि जब भी काम होता है यूते को हफ्ता छुट्टी ले लेता है, ऐसे नहीं है। लेकिन आप कहें कि तबीयत नासाज हो तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देते हैं कि वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से आप अपना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप मैनेजर को बताते हैं कि मुझे छुट्टी अगर मिल जाए तो मैं थोड़ा रिलैक्स होकर अगले दिन फ्रेश होकर अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो उसको पॉजिटिव वे में अच्छे तरीके से आप अपना जो रिजर्वेशंस हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपका बॉस आपसे जो है नाखुश भी नहीं होगा, और ये फ्रॉड और ये इस तरह की इमोरल एक्टिविटीज़ में भी नहीं आएगा। तो इस तरह के जो एब्सेंटी के रेलिवेंट है, लेट होने के रेलिवेंट जो क्वेश्चन हैं, आपने उसको टैक्टफुली आंसर करना है, और अपने जो एक नोट शीट भी बना लें, उसमें नोट कर लें कि आपका रवैया कैसे होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।